फिर भी मन की पीड़ा को छुपाते हुए सूत्रधार की भूमिका अदा करता है। परंतु गुरुजी के जीवन पर आधारित इस कहानी को अब मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। बढ़ाएगा आप ही के बीच का एक परिवार, जिसमें वर्तमान युवा पीढ़ी की तरह आधुनिक सोच भी है और घर के बुजुर्गों में पारस्परिक संस्कार भी। लेकिन क्या ये संस्कार आज की आधुनिक सोच को गुरुवर के जीवन से जोड़ पाएंगे, या फिर यूं कहें कि गुरुवर का जीवन वृत्तांत आज के युवाओं की मॉडर्न सोच में उतरकर धर्म का एक नया अध्याय लिख सकेगा? आइए देखते हैं। विद्या गुरु फिर मिल जाए, शब्द नहीं है, मन व्याकुल है, कैसे भाव बखान करूं। गुरु आपको पुनः देखने अपना जीवन दान करूं। बाग आपका दिया गुरुजी, हम एक फूल न दे पाए। विनती हमारी है बड़े बाबा, विद्या गुरु फिर मिल जाए। विनती हमारी है बड़े बाबा, छोटे बाबा फिर मिल जाए। चले आओ आचार्य श्री, गुरुवर तेरी याद सताए। सांसों की ये डोरी कहीं टूट न जाए। नैना रोए गुरुवर तेरी याद सताए। सांसों की ये डोरी कहीं टूट न जाए। चले आओ आचार्य श्री, नैना रोए गुरुवर तेरी याद सताए। सांसों की ये डोरी कहीं टूट न जाए। चले आओ। ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले। तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। अरे सुधा, मेरा थैला देखा क्या कहीं? मिल नहीं रहा है। सुधा, सुधा, अरे क्या तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, सोच रही थी कि आचार्य भगवान ने हमको इतना कुछ दिया, लेकिन हम उनको क्या दे पाए? कुछ भी नहीं। क्या हुआ पापा? तुम दोनों को अपने मोबाइल से फुर्सत मिले तब तो पता चले कि घर में क्या हो रहा है। दिन भर मोबाइल, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं तुम दोनों को। लेकिन पापा हुआ क्या है, बताओगे भी? तुम्हें पता भी है तुम्हारी माँ रो रही है। रो रही है? नहीं, मैं तो देख ही नहीं पाया। और महारानी, तुम्हें भी नहीं दिखा होगा। माँ, वो मेरी सहेली का फोन आ गया था, मैं उससे बात कर रही थी। पर ये तो बताओ माँ,
कि तुम रो क्यों रही थी? तुम्हारी माँ को आचार्य श्री जी के उपकार याद आ रहे थे। उनका बिछोह असहनीय हो रहा है। ओ माँ, तो इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? आप एक काम करो, आचार्य श्री जी की यादों में से हमें कुछ यादें सुना दो, क्योंकि कहते हैं ना, दुख बांटने से कम होता है। क्यों, है ना भाई? तुझे सुनना है तो सुन, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये मनगढ़ंत किस्से कहानियां सुनने में। इंटरेस्ट तो मुझे भी नहीं है भाई, पर इसी बहाने हमारा भी टाइम पास हो जाएगा। वैसे भी हम बहुत बोर हो रहे हैं। चुप रहो मूर्ख कहीं के। सच में तुम दोनों पढ़े लिखे गवार हो। महापुरुषों की कथा टाइम पास के लिए नहीं, बल्कि टाइम के यूटिलाइजेशन के लिए सुनी जाती है। उनके जीवन से कुछ शिक्षा लेने के लिए सुनी जाती है। और समझ, गुरुदेव के जीवन का कोई भी किस्सा मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि उनके हर छोटे से किस्से में भी एक गहरा रहस्य छुपा होता है। तुम्हारी जनरेशन की मोटी बुद्धि उसे समझ न पाए, ये बात और है। क्या कहा? हम नहीं समझ पाएंगे? मोटी बुद्धि है हम। ठीक है, अब तो मुझे भी सुनना है कि ऐसे कौन से रहस्य गुरुजी के किस्सों में छुपे होते हैं। सुनाइए आप। अरे भाई, अब बच्चे इतना जिद कर रहे हैं तो सुना भी दो। चलो, इसी बहाने हम भी सुन लेंगे। वैसे भी दिन भर तुम्हारी ही तो सुनते हैं। अरे क्या कहा आपने? कुछ नहीं। हमारी क्या मजाल जो आपसे कुछ कहें। सुनाओ, आप तो सुनाओ। अगर सच में सुनने का मन है तो पहले अपने मोबाइल साइड में रखो, तब ध्यान से सुन पाओगे। ठीक है माँ। अरे आपसे क्या व्हाट्सएप करके कहूँ? चलो रखो अपना मोबाइल। ओह, तुम बच्चों के चक्कर में मुझे क्यों लपेट देती हो? ठीक है, ये लो, रख दिया। अब सुनाओ। ठीक है, मैं आप सबको सुनाती हूँ गुरुवर के जीवन की कुछ भूली बिसरी यादें, कि कैसे उनके अंदर अपने गुरु के प्रति भक्ति, विनय और समर्पण था। मुनि विद्यासागर जी के गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी वयोवृद्ध हो चले थे। उनकी आयु 79 वर्ष की हो चुकी थी। विद्यासागर जी उन्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे। सुबह, दोपहर, शाम हर समय उनकी वैयावृत्ति करते थे। वैयावृत्ति का अर्थ क्या होता है माँ? मैंने कई बार सुना है इस शब्द को, लेकिन मतलब नहीं पता। इसका अर्थ होता है पीड़ा के समय उनकी सेवा करना, सवेरे शरीर पर तेल से मालिश करना, धूप में बैठाना, रात्रि होने के पूर्व पिच्छी से पाटा शोधकर उस पर व्यवस्थित प्यार बिछाना, फिर गुरुजी को उस पर लिटाना। मुझे समझ आ गया माँ, जैसे हम बच्चों के लिए आप करती हो वैसे ही ना? नहीं बेटा, हम मोहवश ये सब करते हैं, किंतु वे भक्ति से करते थे। ओ माँ, ये कहानी कब खत्म होगी? मुझे अपना मोबाइल चेक करना है। बिना मोबाइल के मैं 1 मिनट नहीं रह सकता। बस इतनी जल्दी विचलित हो गए, दृढ़ता खो दी, और छोटी उम्र में ही मुनि विद्यासागर जी के वैराग्य के प्रति दृढ़ता कैसी थी जानते हो? कैसी थी माँ? नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। कल्याण हो। इच्छा भी महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। आशीर्वाद है। तुम्हारा क्या नाम है बच्चों? मेरा नाम मदीलाल और ये मेरा भाई सेठालाल। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम धूपचंद। क्या तुम्हारे और भी बड़े भाई हैं? वो क्या करते हैं? हाँ महाराज, तो बड़े भाई है, दोनों व्यापार करते हैं। फिर क्यों नहीं आए? और तुम्हारे पिता क्या करते हैं? वो क्यों नहीं आते?
हमें नहीं पता, इच्छा भी महाराज जी। अरे अरे सुनो तो। क्षुल्लक महाराज, ये क्या बातें कर रहे थे आप? कुछ नहीं महाराज, मैं तो केवल ये जानना चाहता था कि उनके पिता क्या व्यापार करते हैं। उनका व्यापार जान लेने से आपको क्या लाभ होगा? होगा तो कुछ नहीं महाराज, मैं तो बस ऐसे ही। हम सब आत्मा के कल्याण के लिए घर बार और व्यापार छोड़कर आए हैं। फिर से उसे पकड़ना अच्छा नहीं। जिसके लिए संसार छोड़ा था वह कार्य करना चाहिए। ठीक है मुनिश्री, क्षमा करिए, आगे से ध्यान रखूंगा। स्वाध्याय करो, आत्म ध्यान करो, जाप करो। इधर उधर की बातें करने से क्या होगा? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इन सब बातों से अपना क्या लेना देना। जिसे छोड़ दिया उसकी बातें करने से भी पाप का बंध होता है। समझ गए ना क्षुल्लक जी? कहे तो दो आओ। हाँ मुनिश्री, हम आगे से ध्यान रखेंगे। हाँ, अब तू कहाँ खो गया? कल शाम मंदिर में जाप देने के लिए बैठ गया। उस 5 मिनट में ही माँ मेरा मन इतना विचलित हुआ कि मैं ठीक से जाप तक नहीं दे पाया। ऐसा लग रहा था कि इधर उधर की सारी बातें उसी 5 मिनट में मेरे दिमाग में आ गई हो। फिर कोई कैसे अपनी साधना के लिए जीवन भर इतना एकाग्र हो सकता है माँ? बेटा, सिर्फ तुम्हें ही नहीं पूरी दुनिया को ये अचंभा लगता था, लेकिन जब सबने गुरुवर की चर्या को देखा तो ये अचंभा दूर हो गया। लेकिन तू क्यों इतना सरप्राइज हो रहा है? कहीं तेरा भी दीक्षा लेने का मन तो नहीं हो गया? ये मजाक की बात नहीं है समर्थी। जरा सोच कर तो देख, जब कुछ दिनों के लिए हमें घर से दूर रहना पड़ता है तब हमें कितनी तकलीफ होती है। कहीं मन नहीं लगता, बार बार ओल्ड मेमोरीज परेशान करती है। और आप चाहे तो गूगल करके देख लीजिए माँ, विज्ञान कहता है कि दुनिया में हर व्यक्ति 24 घंटे में एक बार अपनी फैमिली या रिलेटिव्स को याद जरूर करता है। तो फिर आचार्य श्री अपने मन को इतना दृढ़ कैसे कर सकते हैं कि दीक्षा के बाद कभी घर की याद तक नहीं आई उन्हें? कोई भला कैसे जीवन भर अपने घर से दूर रह सकता है? यही तो वैराग्य है बेटा। वैराग्य नहीं पापा, इसे पागलपन कहते हैं। और पापों को गलाने के लिए ये पागलपन जरूरी है। मैं नहीं मानता माँ कि ऐसा हो सकता है। मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो अपनी पास्ट मेमोरीज को कभी याद ना करता हो। तूने पेरिस देखा है बेटा? नहीं। तो क्या इसका मतलब पेरिस दुनिया में है ही नहीं? क्या पापा, कुछ भी तर्क मत दो अब। अच्छा माँ, एक बात बताओ। एक बार आपने बताया था ना कि आचार्य महाराज कभी किसी से कुछ लेते नहीं, तो फिर ये आचार्य की डिग्री उन्हें किसने दी? मतलब उसके पहले तो वो भी एक मुनि ही रहे होंगे ना? आचार्य कोई डिग्री नहीं होती समझ, बल्कि एक ऐसा पद होता है जिसे देवता भी नमन करते हैं। और ये पद उन्हें किसने दिया माँ? उनके गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी ने। और आचार्य ज्ञान सागर जी को ये पद किसने दिया माँ? अरे, आचार्य ज्ञान सागर जी तो कभी आचार्य बनना ही नहीं चाहते थे। वो तो मुनि ही रहना चाहते थे। लेकिन शायद इस युग को आचार्य विद्यासागर जी जैसा महान आचार्य देने के लिए ही उन्होंने इस पद को स्वीकार किया था। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे तुमको समझ आएगा भी नहीं। ये लो बादाम खाओ, इससे बुद्धि तेज होती है। प्लीज पापा, आप बीच में डिस्टर्ब मत करो। माँ, आप थोड़ा डिटेल में बताओ ना क्या हुआ था। ठीक है, कहते हैं ना कि नदी पर निबंध लिखने से पूर्व उसके उद्गम स्थल को जान लेना चाहिए। तो आचार्य विद्यासागर जी को जानने के पूर्व तुम्हें आचार्य ज्ञान सागर जी को समझना होगा कि उन्हें ये पद कैसे मिला। सन 1972 नसीराबाद चतुर्मास की वो बेला जब मुनि ज्ञान सागर जी ने इस संगस्थ ब्रह्मचारी को मुनि दीक्षा देने का मन बना लिया, तब समाज के सभी वरिष्ठ जन मुनिश्री जी के पास पहुंचे।
बंधुओं, आज हम आप सभी को एक ऐसी शुभ सूचना दे रहे हैं जिससे आप सभी का मन आनंदित हो जाएगा। कैसी शुभ सूचना गुरुजी? आपके नगर की इस पावन भूमि पर आप सभी को जैनेश्वरी दीक्षा देखने का महान सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। अतः आप सभी दीक्षा की तैयारियां कीजिए। अरे वाह, मुनि दीक्षा! ये तो हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष की बात है गुरुवर, लेकिन दीक्षा होगी किसकी और उसके लिए हम तैयारियां करेंगे कैसे? हमने इतना बड़ा आयोजन इससे पहले कभी नहीं किया। विद्यासागर जी, समय आ गया है कि आप इन सभी को दीक्षा के पूर्व होने वाली प्रक्रियाओं के विषय में बताएं। जो आज्ञा गुरुदेव। सभी ध्यान से सुनिए। दीक्षा के पूर्व एक भव्य जुलूस निकाला जाता है जिससे संपूर्ण समाज को दीक्षार्थी को देखकर उसके पुण्य की अनुमोदना करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। उस जुलूस में झांकियां भी सजाई जा सकती हैं और दीक्षा दिवस के पूर्व गणधर वलय विधान भी किया जाता है। लेकिन इस आयोजन में तो बहुत अधिक व्यय होगा। इतना पैसा कहाँ से आएगा गुरुवर? बड़े आयोजन के लिए अधिक पैसा नहीं, पहले बड़े विचार की आवश्यकता होती है। आप लोग निश्चिंत रहिए, सब हो जाएगा। मोक्ष मार्ग की प्रभावना करने में बहुत पुण्य है। इससे भव्य आत्माओं में दीक्षा के प्रति सद्भाव पैदा होता है और वैराग्य उत्पन्न होता है। क्षमा करें गुरुवर, लेकिन इस तरह पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़कर दीक्षा लेना कहाँ तक उचित है? क्या यह पलायन नहीं है? नहीं नहीं, दीक्षा लेना पलायन नहीं, यह तो आत्मोन्नयन का पुरुषार्थ है। बहुत बड़ा साहस और वीरता का काम है। हाँ मुनिवर, वो तो आपकी चर्या को देखकर लगता ही है। गुरुदेव, एक अंतिम जिज्ञासा थी। पूछिए। जो संघ का संचालन करते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं, उन्हें तो आचार्य परमेष्ठी कहते हैं ना? हाँ हाँ। तो फिर क्यों ना दीक्षा दिवस के दिन मुनि श्री ज्ञान सागर जी से आचार्य पद स्वीकार करने के लिए विनय पूर्वक निवेदन किया जाए। बहुत खूब। अरे हम तो अपने गुरुजी को आचार्य ही मानते आए हैं। उनसे शिक्षा दीक्षा प्रायश्चित लेते हैं। ये सभी कार्य यूं भी आचार्य परमेष्ठी द्वारा ही किए जाते हैं। हमारा समर्थन है। पदवी देने के विषय में आप लोग देख लो। हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है। जो जैसे है उनको वैसा बोलने में कोई बाधा नहीं है। गुरुजी वीतरागी है, वे कुछ नहीं चाहते और कुछ कहेंगे भी नहीं, किंतु हम सबको ये कार्य अवश्य करना चाहिए। हाँ, चलो चलकर गुरु महाराज जी से निवेदन करते हैं। सारी तैयारियों के विषय में समझ लिया ना आप लोगों ने? जी गुरुदेव, सब कुछ समझ लिया। बस हम लोगों का एक निवेदन भी है। हाँ कहिए। नसीराबाद की पावन धारा केवल नवीन मुनि ही नहीं, नवीन आचार्य के दर्शन भी करना चाहती है। अर्थात हम सभी की भावना है गुरुदेव कि दीक्षा दिवस के पूर्ण अवसर पर नसीराबाद की समस्त समाज आपको आचार्य पद से सुशोभित होते देखने का गौरव भी प्राप्त करें। अरे यह सब क्यों कर रहे हो भैया? अभी हमारे गुरु विराजमान हैं। मुझे आचार्य पद की आवश्यकता नहीं है और मेरी तो उम्र भी बहुत हो गई है। पद के परिग्रह से नहीं बनना है मुझे। यह बंधन नहीं है गुरुवर, बल्कि समाज के कल्याण के लिए एक आवश्यक कार्य है। इसलिए समाज आपको यह पद देना चाहती है। क्या हमारा पुण्य इतना भी प्रबल नहीं है कि हमें नए मुनिराज के साथ नए आचार्य के दर्शन भी हो सके? हाँ गुरुवर, आचार्य कुंद कुंद की परंपरा को जीवित रखने का यही एक उपाय है। आपको हम सभी का यह निवेदन स्वीकार करना ही होगा। और आप अपनी ढलती उम्र की चिंता न कीजिए गुरुवर। हो सकता है कि आपके द्वारा आगामी समय में आचार्य परंपरा में कोई ऐसा भोर का तारा तलाश दिया जाए जो सारी दुनिया के लिए प्रभात का सूर्य बनकर उभरेगा। अरे गुरुवर तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं
अब इसका अर्थ हम लोग क्या समझें? अब और अधिक कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। गुरुदेव तो निर्मोही हैं, इसलिए कुछ नहीं कहेंगे। आप लोग देख नहीं रहे हैं, गुरुदेव मौन हो गए हैं, अर्थात उनकी मौन को ही स्वीकृति समझते हुए आगे के कार्य प्रारंभ कर दीजिए। जो आज्ञा मुनिवर। चलो दीक्षा महोत्सव और आचार्य पदारोहण की तैयारी करो। चलो चलो दीक्षा महोत्सव और आचार्य पदारोहण की तैयारी करें। चलो चलते हैं। के स्वागत करावे सजली राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे। साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई। ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई। ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। आनंद अंतर में छाया रे मंगल अवसर ये आया रे। नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की। मन हर काया रे भाया रे मंगल अवसर ये आया रे। नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई। ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई। ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। आचार्य शिरोमणि श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय जय जय। नवदीक्षित श्री विवेक सागर जी महामुनि राज की जय जय जय। आचार्य संघ की जय जय जय। और इस तरह से एक और ब्रह्मचारी जिनका नाम लक्ष्मी नारायण जी छाबड़ा था, मुनि विवेक सागर जी के रूप में गुरुकुल में प्रवेश कर गए और समाज जन द्वारा मुनि ज्ञान सागर जी को उनके ना कहने पर भी आग्रह पूर्वक आचार्य पद से अलंकृत कर दिया गया। ये अचानक क्या हुआ आपको? तुम्हें याद है जब लेखक संघ के अध्यक्ष पद से मुझे हटाया जा रहा था, जब मैं संस्था वालों से कितना लड़ा था? अरे मैंने तो पद के लिए उन्हें गालियां भी दे दी थी। हाँ पापा, क्योंकि वो लोग आपका अध्यक्ष पद जानबूझकर छीन रहे थे, जबकि आप डिजर्व करते हो। एक मिनट, जब आचार्य महाराज इतने बड़े पद को लेने से स्वयं मना कर देते हैं, तो फिर हम इन छोटे छोटे पदों के लिए क्यों लड़ते हैं? यही सोचकर तो मेरा मन भर आया बेटा, मुझे अपने संस्था वालों से माफी मांगनी चाहिए। तो मांग लीजिए, वैसे भी माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। ठीक है पापा, मांग लेना माफी। माँ, आज के लिए इतनी कहानी बहुत है, मुझे नींद आ रही है, मैं तो चला सोने। रुक रुक, कहाँ जा रहा है? ले, इससे तेरी नींद भाग जाएगी। अरे क्या कर रही है? दूर हट। चुपचाप यहीं बैठ जा, नहीं तो पूरा पानी तेरे ऊपर डाल दूंगी। माँ, समझा लो अपनी लाडली को, मुझे नींद आ रही है। समर्थी, मैं तुम्हें कोई किस्से चुटकुले नहीं सुना रही हूँ जो तुम्हें नींद आ रही है। मुनि विद्यासागर जी 10 बजे तक अपने गुरु की भैयावृत्ति करते थे, उसके बाद चिंतन मनन करते थे, फिर सोते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया था। हाँ, क्योंकि उन्हें भी नींद आती होगी ना माँ? जी नहीं, बल्कि उनके गुरु ज्ञान सागर जी ने उनसे कहा था कि रात्रि में
ज्यादा देर तक जागने से याददाश्त कमजोर हो जाती है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अरे सुधा, मैंने भी पढ़ा है कि ज्यादा जागने से मस्तिष्क में डोपामाइन हार्मोन्स बनने लगते हैं, जिससे 3 गुना आत्महत्या के परिणाम, 6 गुना नशा करने के भाव और कार्बोहाइड्रेट्स यानी अंडा मांस खाने के भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन वो सब रात में देर तक जागने से होता है, दिन में नहीं। और अभी दिन है, रात नहीं। चुपचाप बैठो वहाँ। माँ, अच्छा ठीक है, सुनाओ और कहानी, लेकिन पंखा तो चालू कर दो, गर्मी लग रही है। अरे इतनी जल्दी तुम्हें गर्मी भी लगने लगी? तो ठीक है, गुरुजी का एक पंखे से जुड़ा हुआ संस्मरण भी सुन लो। बात है अजमेर ग्रीष्म काल की, जब सूर्य का ताप अग्नि वर्षा कर रहा था। एक कक्ष में आचार्य ज्ञान सागर जी और दूसरे कक्ष में मुनि विद्यासागर जी समायिक कर रहे थे। मुनि श्री जी को बहुत पसीना बह रहा था कि तभी ब्रह्मचारी दीपचंद जी की नजर उन पर पड़ी। अरे इतनी भीषण गर्मी है और मुनिश्री तो पूरी तरह पसीने में भीग रहे हैं। कितना कष्ट हो रहा होगा उनको। एक काम करता हूँ, अब पंखा चला देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। आज अरे ये क्या ब्रह्मचारी जी? जी आचार्य श्री जी, नमोस्तु। ये पंखा आपने चालू किया क्या? जी हाँ गुरुदेव, महाराज श्री को बहुत पसीना आ रहा था। वे समायिक में लीन थे, उनकी समायिक शांति से हो जाए इसीलिए मैंने पंखा चालू कर दिया। तो फिर एक काम कीजिए ब्रह्मचारी जी, जाकर वैद्य जी को भी बुला लाइए। वैद्य जी को? लेकिन क्यों? महाराज श्री, यहाँ किसका स्वास्थ्य खराब है नहीं, लेकिन विद्यासागर जी का स्वास्थ्य खराब होने वाला अवश्य है। ऐसा क्यों गुरुवर? आपने तो अच्छे के लिए पंखा चलाया, लेकिन महाराज जी को पसीने पर हवा लगने से जुकाम हो गया। अब उनका स्वास्थ्य तो खराब होगा ही। अरे ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैं अभी पंखा बंद कर देता हूँ, मुझे क्षमा करना गुरुवर। और हाँ, मुनि महाव्रती होते हैं, वो कभी पंखे का प्रयोग भी नहीं करते, इससे हमारे व्रतों में दोष लगता है। मुझसे भूल हो गई गुरुदेव, मुझे प्रायश्चित दे दीजिए। कोई बात नहीं, नए हो ना, इसलिए पता नहीं था आपको। आगे से ध्यान रखना। जी गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हाउ इट्स पॉसिबल? हम तो बिना पंखे के एक दिन भी नहीं रह सकते। आचार्य ज्ञान सागर जी इसी तरह संघ के सभी साधुओं को आगम की सीख देते थे और सभी मुनियों का ध्यान भी रखते थे। तो फिर मुनि विद्यासागर जी ने जुकाम के लिए कौन सी दवाई ली थी? ना कोई दवा, ना कोई औषधि, वो तो गुरु आज्ञा में रहकर ही ठीक हो जाते थे। रहने दो माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है। आचार्य ज्ञान सागर जी महातपस्वी थे। उनके दर्शन पूजन से तो लोगों के कष्ट व्याधियां दूर हो जाती थी। और तो और उनके चरणों के गंधोदक से तो जयचंद लाल जी का चर्म रोग तक ठीक हो गया था। अब ये कुछ ज्यादा हो गया माँ। मतलब मेडिकल साइंस गया तेल लेने और पानी से चर्म रोग ठीक होने लगा। अरे जब जब किसी को चर्म रोग होता है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता है, ना कि किसी साधु बाबा के पास। ये क्या मजाक है? ये मजाक की बात नहीं है बेटा। मजाक नहीं तो और क्या है पापा? ऐसे किसी का चर्म रोग ठीक होता है क्या? अच्छा चलो मान भी लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि अगर आचार्य ज्ञान सागर जी इतने चमत्कारी थे तो फिर मुनि विद्यासागर जी ने उनसे आचार्य पद क्यों ले लिया? बिल्कुल नहीं लिया, बल्कि आचार्य ज्ञान सागर जी ने खुद उनको अपना आचार्य पद दिया। गुरु आज्ञा के चलते वो मना नहीं कर पाए। वो तो कभी आचार्य पद लेना ही नहीं चाहते थे। ऐसा कैसे हो सकता है पापा कि कोई इतनी बड़ी पोस्ट के लिए खुद ही मना कर दे?
ये कोई ऐसी पोस्ट नहीं है बेटा जो किसी ख्याति लाभ के उद्देश्य से ली जाए, बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक व्यवस्था है जो गुरु द्वारा अपने सुयोग्य शिष्य को दी जाती है। एक मिनट पापा, आपकी ये शास्त्रों की भाषा मुझे समझ नहीं आती। थोड़ा डिटेल में बताइए कि मुनि विद्यासागर जी को आचार्य पद मिला कैसे? ठीक है, मैं बताती हूँ, बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। बात है 20 नवंबर 1972 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा की। प्रातः काल का समय था। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अपने संग सहित कक्ष में विराजमान थे। समीप ही मुनि विद्यासागर जी, मुनि विवेक सागर जी, क्षुल्लक विनय सागर जी विराजमान थे। काया का यह पिंजरा अब अत्यंत जीर्ण छीर्ण हो चला है और साधु को चाहिए कि समय रहते अपने शरीर की संतति को भांपकर अपने पद का त्याग कर संघ को सुव्यवस्थित कर यम संलेखना धारण करे, ताकि साधु जीवन के चरम सोपान समाधि को प्राप्त कर सके। सही कहा गुरुदेव, साधु जीवन का तो सार ही संलेखना समाधि है। इसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही तो साधु समस्त जीवन अभ्यास करता है। हाँ, मेरी काया भी अब मुझे यही संकेत दे रही है कि अब मुझे संघ के निर्वहन के दायित्व से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर स्वयं को पूर्ण केंद्रित करना चाहिए। मैं भी अब अपने आचार पद रूपी परिग्रह से मुक्त होना चाहता हूँ। अतः मैंने निर्णय लिया है कि मुनि विद्यासागर जी संघ के आचार्य के रूप में पदभार ग्रहण कर संघ को संचालित करें, ताकि मैं अपने कल्याण की ओर पूर्ण ध्यान केंद्रित कर सकूं। गुरुदेव, मैं इस महान पद के निर्वहन के योग्य नहीं हूँ। मुझे मुनि पद में ही साधना करने की आज्ञा दीजिए गुरुदेव। संघ में उपस्थित अन्य मुनिगण मुझसे अधिक योग्य हैं। आप उन्हीं में से किसी को ये उत्तरदायित्व सौंप दीजिए। मैं भी उन्हीं के मार्गदर्शन में अपना कल्याण करता रहूँगा और उन्हीं के अनुशासन का पूर्ण रूपेण पालन करूँगा। अपने गुरु के निर्णय पर शंका कर रहे हो विद्यासागर जी? मैंने भली भांति सोच समझकर पूर्ण रूप से परख कर ही यह निर्णय लिया है। मैं चाहता हूँ आप मेरे इस पद को स्वीकार कर जिन शासन की प्रभावना को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करे। अपने गुरु की आज्ञा का पालन तो करोगे ना विद्यासागर? नमोस्तु गुरुदेव। अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम। अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम। नमोस्तु गुरुवर। आज आपके मुख पर चिंता और असमंजस के ये भाव क्यों दिखाई पड़ रहे हैं गुरुवर? छगनलाल जी, मुझे लगता है कि कहीं मेरी समाधि बिगड़ ना जाए। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुदेव? मुनि विद्यासागर जी आचार पद स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। वे संसार के किसी भी निरीह पद की लोकेशना से कोसों दूर स्वयं की साधना में लीन रहना चाहते हैं। उन्हें सिवाय मोक्ष पद के किसी भी पद की चाह नहीं है। अब आप ही सोचे, इस अवस्था में मैं समाधि लेने कहाँ जाऊं? शिष्य अपने गुरु की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन कर ही नहीं सकता। हाँ, पद की चाह भले ही उनमें नहीं है, परंतु गुरु की समाधि के लिए
वे अवश्य ही इस उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लेंगे। आप विकल्प ना करें गुरुदेव, हम सभी उनसे निवेदन करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे समय और विषय की गंभीरता को अवश्य समझेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मुनिवर, आचार्य श्री जी के चेहरे के भाव उनके हृदय की पीड़ा को साफ दर्शा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि आचार्य पद का विकल्प उनकी समाधि की साधना में बाधक बन जाए। आपको गुरुदेव की आज्ञा मानकर आचार्य पद स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या आप नहीं चाहते कि आचार्य भगवान की समाधि निर्विकल्प रूप से हो? अवश्य, मेरी भी यही भावना है। मैं स्वयं गुरुदेव की श्रेष्ठ समाधि के लिए संकल्पित हूँ। मैं पूर्ण प्रयासरत हूँ कि गुरुदेव की समाधि में कोई विकल्प ना उत्पन्न हो। परंतु क्या मुनिवर, इस श्रेष्ठ कार्य में परंतु की गुंजाइश ही कहाँ है? आचार्य पद स्वीकारना और समाधि में सहायक होना दो अलग अलग कार्य हैं। मेरा गुरु चरणों में पूर्ण समर्पण है। मैं बिना आचार्य पद के भी गुरुदेव की समाधि में कोई कसर नहीं रहने दूंगा। क्या आप उन्हें निर्विकल्प नहीं करना चाहते? मैं यहाँ अपने आत्म कल्याण के लिए आया हूँ। मैं पद के परिग्रह में नहीं फंसना चाहता। मुझे किसी भी विनाशिक पद की इच्छा नहीं है। मैं तो बस अजर अमर अविनाशी पद की प्राप्ति करना चाहता हूँ। मुनि श्री, गुरुदेव को निर्विकल्प करने के लिए आपको उनकी आज्ञा स्वीकार करनी ही चाहिए। यही एक शिष्य का कर्तव्य है। अन्यथा उन्हें समाधि में कोई भी विकल्प रह गया तो क्या आप स्वयं से नजर मिला सकेंगे? आपको अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। कहीं आप अपने कल्याण के लिए उनकी साधना में विकल्प ना उत्पन्न कर दें। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने कल्याण से भी अधिक सर्वोपरि अपने गुरुदेव की समाधि को रखूंगा। मैं उन्हें किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं रहने दूंगा। ये तो बहुत अच्छा विचार किया आपने भगवान। आपने आचार्य श्री जी की भावना पूरी करके सकल विश्व की समाज पर अनुकंपा की है। आइए हम सभी गुरुदेव को अवगत कराने चलते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, अब आप विकल्प त्याग दीजिए। मुनि श्री विद्यासागर जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। उनके लिए आपकी हर आज्ञा शिरोधार्य है, सर्वोपरि है। अब आप हम सभी को एक अच्छा सा मुहूर्त प्रदान कीजिए ताकि जगत को इस अविस्मरणीय दृश्य को देखने का सौभाग्य मिल सके। क्षुल्लक पद्मसागर जी, आप एक अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। गुरुदेव, लगता है कि समय को भी इस घटना की ही प्रतीक्षा थी। 22 नवंबर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया दिन बुधवार प्रातः काल में अमृत चौघड़िया का एक अत्यंत शुभ मुहूर्त है। सत्य कहा क्षुल्लक जी। मैंने भी अपने जीवन में ऐसा शुभ मुहूर्त नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे आचार्य पद प्रदान करने वाले और ग्रहण करने वालों के निमित्त ही यह शुभ समय स्वयं उपस्थित हुआ हो। छगनलाल जी, आप सभी तैयारियां शुरू कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। चलो उत्सव की तैयारियां करो। रतनलाल जी, समस्त संघ को बुलाइए। जो आज्ञा गुरुदेव। बंधुओं, समय पल प्रतिपल अपनी गति से बढ़ता है। संध्या का जो सूर्य अस्ताचल के चरण को स्पर्श करता है, वही सूर्य प्रभात के मस्तक पर तिलक शिरोमणि के रूप में उदय होता है। और काल इसी प्रकार सतत गतिमान रहकर प्रत्येक परिवर्तन का साक्षी बनता है। आज इसी क्रम में हमारे ऊपर जो दायित्व था, हमने प्रयास किया कि उसे सदैव पूर्ण सजगता से निर्वाहित कर सकें। और आज जब यह नश्वर शरीर अपने नियामक को धीरे धीरे प्राप्त हो रहा है, साधु जीवन के परम सोपान को प्राप्त करने का अवसर हमारे समक्ष उपस्थित हो गया है। अतः मैं अपने इस आचार्य पद को संघ एवं आप सभी की सहमति से आप सभी के सापेक्ष और उपस्थिति में मुनि श्री विद्यासागर जी को सौंपता हूँ। क्या आप सभी सहमत हैं? बोलो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की जय। जय गुरुदेव, जय।
आइए मुनिश्री, इस पद को स्वीकार कीजिए। गुरुदेव, मुझे अपनी चरण सानिध्य में ही रहने दीजिए। मुझे यही आत्म साधना करने दीजिए भगवान। आत्म साधना किसी पद की आश्रित नहीं होती। आप आचार्य पद पर स्थित रहकर अपना कल्याण तो कीजिए ही, साथ ही जैन धर्म की अक्षुण्ण परंपरा को प्रभावना की नई ऊंचाइयां प्रदान कीजिए। पथिकों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त कीजिए और इस श्रमण परंपरा के जीवंत उदाहरण बन आने वाले साधकों को मोक्ष मार्ग में स्थित कीजिए और इस संघ को गुरुकुल का रूप प्रदान कीजिए। क्या आप मुझे गुरु दक्षिणा भी नहीं दोगे मुनिवर? मैंने अपनी योग्यता अनुसार पूर्ण प्रयास किया कि आपको वह सब सिखा सकूं जो मुझसे संभव हो। अब समय है कि आप मेरे प्रयासों को सार्थकता प्रदान करें। भगवान, मुझे अपनी चरण सन्निधि में ही रहने दें। आचार्य पद के सिवा आपकी जो आज्ञा होगी मुझे स्वीकार है गुरुदेव। गुरु दक्षिणा सशर्त नहीं होती विद्यासागर जी। आइए इस सिंहासन पर विराजमान होकर मेरी समाधि का मार्ग प्रशस्त कीजिए, मुझे निर्विकल्प कीजिए। मुनिश्री, यही मेरी आपके लिए अंतिम आज्ञा और गुरु दक्षिणा होगी। विद्यासागर जी, अब आप अपनी पुरानी पिच्छी भंवरलाल जी को दे दीजिए। फिर गुरु ने शिक्षा दीक्षा दी, इच्छा जल को जला दिया, स्वयं शिष्य के चरणों में आ बैठ अहम को गला दिया। खूब जले विद्या का दीपक, दुआ ज्ञान की आठोया, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु। विद्यासागर जी, यह आसन क्या रिक्त रहेगा? मैंने तो आचार्य पद का त्याग कर दिया है, अब आपका स्थान वही है। हे आचार्य भगवान, मेरे शरीर की अवस्था अब जीर्ण शीर्ण हो गई है। मेरे रत्नात्रय और आत्मधर्म की रक्षा के लिए मुझे संलेखना व्रत देकर मेरी समाधि कराने की कृपा कीजिए। मैं आपको अपने निरापकाचार्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आप हंस क्यों रहे हैं आचार्य श्री? गुरुदेव, यह पद तो एक व्यवस्था मात्र का प्रतीक है, जिसे मैं आपके आशीर्वाद की तरह ग्रहण करता हूँ। जिस तरह आपने हंसते हुए अपने आचार्य पद का त्याग किया है, वैसे ही मैं त्याग करूँगा। बस यही विचार करके प्रसन्न हो रहा हूँ। बोलो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए नवीन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। हे ज्ञान सागर जी महाराज, हम सब चाहते हैं कि आज नूतन आचार्य का प्रवचन सुने और उसके पूर्व मंगलाचरण भी प्रस्तुत किया जाएगा। स्वर्णिम ये वर्ष आया, दीक्षा का स्वर्णिम ये वर्ष आया, श्रद्धा समर्पण के भाव लाया, महापर्व आया। दीक्षा का स्वर्णिम ये वर्ष आया, दीक्षा का स्वर्णिम ये वर्ष आया, श्रद्धा समर्पण
दीक्षा का स्वर्णिम वृद्धावस्था में की गुरु सेवा, गुरु चाहे पद सूरी देना, पूरा की न गुरु सपना दे दी जब गुरु दक्षिणा, पूरा की न गुरु सपना दे दी जब गुरु दक्षिणा, गुरु ने अपना ही गुरु बनाया, महापर्व आया, दीक्षा का स्वर्णिम ये वर्ष आया, दीक्षा का स्वर्णिम। जय बोलिए नूतन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री हमें अपनी अमृतमयी वाणी से कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। मैं ना तो इस पद के योग्य हूँ और ना ही इस पद की मेरी लालसा थी। यह पद लालसा के लिए नहीं है। मैं इस पद को मात्र कर्म का फल समझकर स्वीकार कर रहा हूँ, ना किसी ख्याति, लाभ, पूजा के लिए। वास्तव में निरापद होना ही मोक्ष का पद है और मेरी अभिलाषा बस उसी पद को प्राप्त करने की है। हमारी प्रवृत्ति सत्प्रवृत्ति होनी चाहिए जो कि स्वयं निर्वृत्ति के लिए कारण है। मुझे तो एकत्व विभक्त को प्राप्त करना है। उसी की प्राप्ति के लिए मैं अपने संघ के साथियों के साथ आगे बढ़ूंगा और जीवन के अंतिम क्षण तक जिन शासन की सेवा करता रहूंगा। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। हंसते हंसते आचार्य पद का त्याग, अपने जिस शिष्य को पढ़ाया लिखाया उसको ही गुरु स्वीकार करना, उसको नमोस्तु करना। कोई अपने सेल्फ के साथ कैसे इतना सेक्रीफाइस करता है? सेक्रीफाइस नहीं, ये अपने मान को गलाने की, उसे त्याग करने की सर्वोत्कृष्ट सीमा है बेटा। सुधा, मुझे किसी ने बताया कि आचार्य विद्यासागर जी आचार्य पद पर बैठते ही 4 माह तक केवल दूध, दलिया और पानी मात्र आहार में लिया करते थे। ओ पापा, मुझे तो फास्ट फूड, आइसक्रीम और तो और भोजन भी चाहिए पड़ता है। मुझे तो दूध दलिया बाता ही नहीं, मुझे तो मोमो चाहिए। हाँ बेटा, इसे ही आचार्य का इंद्रिय विजय और रस परित्याग कहते हैं। माँ, आचार्य पद त्याग करने पर ज्ञान सागर जी महाराज अपने दोष किससे कहते थे? ओ स्टूपिड, पूरा रामायण सुना और अब पूछते हो राम की सीता कौन थी? तम्मू भैया, इतुपित। अरे सम्मू, अब वे अपने दोष सब नूतन आचार्य विद्यासागर जी से ही कहते थे। चतुर्दशी के दिन एक बार पूरे संघ ने उपवास करके पाक्षिक प्रतिक्रमण संपन्न किया। बाद में आचार्य भक्ति हुई। हाँ माँ, हम एक बार राजनांदगांव गए थे, तब आचार्य श्री और उनका सारा संघ शाम में आचार्य भक्ति कर रहा था। दीदी, लादनांदगांव कहाँ है? चुप बैठ तोतले, नहीं तो एक झापड़ मारूंगा। हाँ, और अंत में आचार्य श्री जी ने सबको आशीर्वाद भी दिया था। ऐसा ही भक्ति होने के बाद एक अद्भुत नजारा था, जिसे देखकर वहाँ के लोगों की आंखों से अश्रु रुक ही नहीं रहे थे। पर ऐसा क्या हुआ था माँ? छपक मुनि ज्ञान सागर जी अपने स्थान से उठकर संघाधिपति आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और फिर दोनों हाथों से 3 बार उनके चरणों को स्पर्श कर उनकी चरण धूल को अपने माथे पर लगाया। हाउ वंडर माँ, व्हाट अ सरप्राइज। पुनः मुस्कुराते हुए जमीन पर बैठ कहने लगे, भो गुरुदेव, इस 15 दिन के पक्ष में मेरी मुनिचर्या में जो भी दोष लगे हों आप मुझे
प्रायश्चित देकर शुद्ध करें। हे भगवान, शुद्ध करें। 15 माला फेरो। इसके बाद पुनः छपक ज्ञान सागर जी उठकर नूतन आचार्य विद्यासागर जी के दोनों हाथों को पकड़कर अपने सिर पर रख लिए। हे गुरुदेव, मैं धन्य हो गया। इसे देख आचार्य विद्यासागर जी ने लज्जा से अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, मानो यही सोचकर कि मैं भी कभी ऐसा कर पाऊंगा। निज आत्म स्वभाव में रम जाऊं, एक दिन तुम सा ही बन जाऊं। गुरुवर ऐसा वर दो मुझको, गुरुवर ऐसा वर दो मुझको, भव भव तुम सा ही गुरु पाऊं, गुरु पाऊं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। दूसरी ओर मुनि विवेक सागर जी भी अपने स्थान से उठ दोनों गुरुओं को त्रिवार नमोस्तु करने लगे। फिर नूतन आचार्य को चरण स्पर्श करके चरण धूलि को माथे पर लगाई। पुनः दीक्षा गुरु मुनि ज्ञान सागर जी के चरणों की धूल भी अपने माथे पर लगाई। मेरे दीक्षा के बाद से आज तक 28 मूल गुणों में जो भी दोष लगे हो, आप प्रायश्चित देकर मुझे शुद्ध करें। किंतु आचार्य विद्यासागर जी मौन ही रहे। आप ही मुझे प्रायश्चित प्रदान करें, हे गुरुवर। आपने देखा नहीं, मैंने भी आचार्य महाराज से ही प्रायश्चित किया है। आप भी पुनः समर्पण भाव से निवेदन करें, वे परम दयालु हैं। हे गुरुवर, प्रसन्न हो और मुझे प्रायश्चित प्रदान करने की अनुकंपा करें। ठीक है, हाँ ऐसा कर लेना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। माँ, नूतन आचार्य बहुत कम उम्र और कम अनुभव के थे, तब संघ चलाने में कठिनता आई होगी। भैया, नए चौथे तालिका क्या नाम है? आचार्य विद्यासागर जी। बेटा, उनका पूर्व जन्म का पुण्य इतना तीव्र था कि छोटी उम्र में भी वे बहुत ही गंभीर और विद्वान थे। माँ, सच में तुम भी हमारे लिए विद्वान से कम नहीं हो। एक समय की घटना है, ध्यान से सुनो। नमोस्तु महाराज जी। आज हमारे चौके में एलक जी का आहार हुआ। उन्होंने भस्म औषधि भी ली थी। अच्छा, कब से ले रहे हैं? मुझे ज्ञात नहीं। ठीक है, आप एलक जी को बुला लाओ। नमोस्तु महाराज, आपने हमें याद किया। हाँ महाराज, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप आहार में कौन सी औषधि ले रहे हैं? अच्छा हाँ महाराज जी, वो मुझे भूख नहीं लगती है, इसलिए आयुर्वेदिक भस्म ले रहा हूँ। एलक जी, भूख एक रोग है जिसे मिटाने के लिए ही हमने दीक्षा ली है। यदि भूख नहीं लगती तो अच्छा ही है ना। आपने गृहस्थपने में पूजा करते हुए क्षुधा रोग नाश के लिए अर्घ चढ़ाया होगा, अतः आपको औषधि अब नहीं लेना चाहिए। गुरुजी, पर ज्ञान सागर महाराज जी ने कभी मना नहीं किया। वह तो ठीक है, पर अधिक भस्म लेने से दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ता है। साधना में बाधा आ सकती है, इसलिए आपको नहीं लेना चाहिए। जी महाराज जी, आगे से आपसे बिना पूछे कुछ नहीं लूंगा। नमोस्तु महाराज जी। हमने सुना है मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने आपसे नियम संलेखना में आजीवन अन्न का त्याग कर दिया है। अब उनकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हमारे योग्य कुछ सेवा हो तो अवश्य बताना। ताराचंद जी, हमें पूछना नहीं चाहिए, आकर सेवा में लग जाना चाहिए। छपक की वैयावित्ति साक्षात भगवान की वैयावित्ति है। और ध्यान रखो, ग्रंथों में उल्लेख है
कि संलेखना अंगीकार करने वाला साक्षात तीर्थों में तीर्थ होता है। आचार्य श्री जी, आपको ज्ञान होगा, हम दोनों बहुत समय से पूज्य ज्ञान सागर जी से जुड़े हैं, इसलिए हमें उनसे बहुत स्नेह है। ताराचंद जी, संलेखना के समय मोह होने पर संलेखना बिगड़ सकती है, इसलिए आपको ऐसी कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए जिससे गुरु महाराज को पुरानी बातों का स्मरण हो जाए। हाँ महाराज, आपने ताराचंद को अच्छा बताया। ये हमेशा कुछ बचपन की बातें गुरु ज्ञान सागर जी से करते हैं। अरे रतन, मेरी पोल पट्टी खोल के मुझे डांट पड़वाओगे क्या? हाँ हाँ ठीक है, मुझे गुरुजी की वैयरवती करनी है, मैं जाता हूँ। रतन, तारा, चलो हम सब भक्तांबर का पाठ गुरु ज्ञान सागर जी को सुनाते हैं। धीरे धीरे सुनाना। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाण उद्योतकं दलित पाप तमो वितान सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगाधा वालं बलं भव जले पततां जनाना। क्या हो गया गुरुदेव? गुरुदेव ने हमारी गलती पकड़ ली। भक्तांबर नहीं, भक्तामर ऐसा बोलना चाहिए। धन्य है गुरुदेव, आप कितने सावधान हो। आपका उपयोग अंतर्मुखी है। आप साक्षात समय सार का अनुभव कर रहे हैं। इतने दिनों से हम भक्तांबर पढ़ रहे थे, पर कभी भी गलतियों पर ध्यान नहीं गया। गृहस्थ प्रमादी यानी आलसी होता है, उसका मन हमेशा भटकते रहता है, इसलिए गलती होते रहती है। आचार्य महाराज, मेरे कारण आपकी सामायिक आदि समय पर नहीं हो पा रही है, उसमें अटकलें आ रही हैं। नहीं गुरु महाराज, ऐसा ना सोचें। मेरी सामायिक तो आपकी चरण सेवा में ही है। आचार्य महाराज, आपके गुरु के प्रति श्रद्धा, विनय, सेवा और समर्पण देख मेरी आंखें भर आई। पूरी समाज देख रही है, आप गुरुदेव की वैयवृत्ति में 24 घंटे लगे रहते हैं। आहार में, निहार में, किसी भी समय उनका साथ नहीं छोड़ते। एक छाया के समान हमेशा उनके निकट ही रहते हैं। अरे रतन, हमारे बच्चे भी जिनका हमने मलमूत्र साफ किया, वे भी ऐसी सेवा नहीं कर सकते जैसी आचार्य श्री जी कर रहे हैं। नमोस्तु आचार्य श्री जी। महाराज जी, ये नूतन आचार्य इतना परिश्रम कर रहे हैं, रात में भी अच्छे से सोते नहीं हैं। रतनचंद जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या हुआ? आपने देखा नहीं, आचार्य श्री विद्यासागर जी के रात भर जागने से उनकी आंखों में खून उतर आया है। उनको ऊपर ले जाकर सुलाओ। ये बीमार पड़ गए तो अपनों काई होसी। गुरु महाराज की समाधि कौन कराएगा? आचार्य महाराज, आप उठिए, चलिए। ऐसा करने से कहीं आपका स्वास्थ्य बिगड़ ना जाए। यहाँ आप लेटिए और कुछ देर अच्छे से विश्राम करिए। अरे अरे रतन, पर गुरु महाराज के पास हम सब लोग हैं। आप यहाँ लेटिए पहले, मैं बाहर से दरवाजा बंद करके जा रहा हूँ। ताराचंद, गुरु महाराज को निद्रा ना आ जाए इसलिए कुछ पाठ करते हैं। गुरु महाराज को निद्रा नहीं, तुम्हें निद्रा आ रही है, ऐसा कहो ना। देखो, रतन भी आ गया। हाँ हाँ बाबा, अब जल्दी शुरू करो। राजा राणा छत्रपति हातिन के अशवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती वीरिया जीव को
कोई न राखन हार। ओ भैया कोई न राखन हार। आचार्य श्री, अभी अभी तो गए थे आप, नींद नहीं आई क्या? अपनों की चिंता में नींद उड़ जाती है छगन भैया। ज्यादा हंसी मजाक नहीं, छपक को कष्ट हो सकता है। गुरु महाराज, सब ठीक है ना? शरीर में वेदना है, किंतु उपयोग में सावधान हूँ। रतन, जल्दी वैद्यराज को बुलाओ। जी। 100 साल उम्र है वैद्यराज जी। आचार्य श्री आपको ही याद कर रहे थे। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मैं आपकी नाड़ी देखना चाहता हूँ। इनकी नाड़ी नहीं मिल रही, रक्तचाप भी बहुत कम है। वैद्यराज जी, 2 दिन पूर्व ही गुरु महाराज ने संपूर्ण आहार व जल का त्याग कर दिया था। अब क्या हो सकता है? यह एक आश्चर्य है एवं विज्ञान को चुनौती है कि नाड़ी ना मिलना, रक्तचाप अत्यंत अल्प हो जाना, फिर भी जीवित है और बिना किसी आकुलता के प्रशस्तता अनुभव कर रहे हैं। सच में आध्यात्मिकता महापुरुषों की तपस्या का ही प्रभाव है। गुरुजी, आप इस अंतिम समय में क्या स्मरण कर रहे हैं? अरिहंत सिद्ध स्मरण कर रहा हूँ। यह पुद्गल की भाषा वर्गना है, इससे क्या होगा? पंच परमेष्ठियों का स्मरण करने वाला परमेष्ठी हो जाता है। पंच परमेष्ठियों का स्मरण करने वाला परमेष्ठियों में गर्वित हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं? ओहो, इतनी जागरूकता, इतनी एकाग्रता, ऐसी निर्विकल्पता, ऐसा मनः संयम, इसे ही शुद्धोपयोगी कहते हैं। धन्य है गुरुवरा। देखो देखो, गुरुदेव ने आंखें खोली और फिर से बंद कर ली। कितनी जागृति है, कैसी साधना है। आचार्य श्री, देखो तो गुरु महाराज की स्थिति नाजुक हो गई है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्यसाहुडम। वह अंतरयात्री अमर यात्रा पर निकल गया। एक अविचलित अंतर्मुखी मौन साधक की साधना का अंत हुआ। अपनी मृत्यु को उन्होंने हंसते हंसते मृत्यु महोत्सव बना लिया। अपने आत्म तत्व को देखते देखते वे विदा हो गए। वह ज्ञान सूर्य आज अस्त हो गया। अब इस धरा पर ज्ञान का प्रकाश कैसे फैलेगा? कौन आचार्य विद्यासागर जी को ज्ञान की घुट्टी पिलाएगा? कहाँ मिलेंगे हमें ज्ञान सागर जी के चरण दोबारा? उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। नहीं ज्ञान सागर के शोक सागर का कोई किनारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। समाचार ने मारा।
मत रो माँ, मत रो। ऐसी आदर्श संलेखना करके गुरु ज्ञान सागर जी ने आचार्य विद्यासागर जी और संपूर्ण जगत को संलेखना आत्महत्या नहीं, एक मरण महोत्सव है, यह बता दिया। सच कहा बहन। मैं इस संलेखना को आज तक आत्महत्या ही समझता था, किंतु आज पता चला संलेखना किसी संक्लेश, चिंता, कलह आदि कारणों से नहीं, बल्कि शरीर जब उपचार ग्रहण नहीं करता तब ली जाती है। कहीं तुझे भी वैराग्य तो नहीं हुआ जो तुम इस तरह बोल रहे हो? हर बात में मजाक मत किया कर समर्थी। मैं आचार्य श्री की घटना से बड़ी ही सोच में पड़ा हूँ। मैंने अपने जीवन में केवल खाने को ही जीवन माना था। मैं यह भूल गया था कि जीने के लिए खाना होता है, खाने के लिए जीना नहीं। तम्मू भैया, तुम्हें क्या हो गया? तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? लेकिन भाई, शुरुआत में तो तू ही कह रहा था ये सब कहानियाँ मनगढ़ंत है, तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मैं कह रहा था, लेकिन अब मैं समझ पा रहा हूँ कि जैन दर्शन एक साइंस है, एक आर्ट ऑफ लिविंग है। किंतु मैं जानना चाहता हूँ कैसे कोई व्यक्ति घर बार छोड़कर खुश रहता है, अपनी इच्छाओं को छोड़कर आनंदित रहता है, जिसकी मौन मुद्रा देखकर उसके मार्ग पर हम चलने लगते हैं। कोई कैसे अपने मान को इतना गलाकर नम्र हो सकता है? कोई कैसे तपती झुलसती गर्मी में भी भीतर से शीतल हो सकता है? ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा बैड लक है कि मैंने आज तक कभी आचार्य श्री के दर्शन नहीं किए। आई एम सॉरी माँ, मैंने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा कहा। आई एम रियली सॉरी माँ। तुम मुझे माफ़ करो या ना करो माँ, मुझे तो फल मिल ही गया है। अब मैं आचार्य ज्ञान सागर जी क्या, आचार्य विद्यासागर जी को भी नहीं देख पाऊंगा। हाँ माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने आपकी फीलिंग्स को मजाक समझा। हो गए अनाथ हम तो, हो गए अनाथ, हो गए अनाथ हम तो, हो गए अनाथ। शीश से गुरु तुम्हारा, शीश से गुरु तुम्हारा, उठ गया जो हाथ। हो गए अनाथ हम तो, हो गए अनाथ, हो गए अनाथ हम तो, हो गए अनाथ। अब कहाँ मिलेगी ऐसी मीठी वाणी, रह रह के पूछे इन आँखों का पानी, रह रह के पूछे इन आँखों का पानी। आके एक बार रख दो सिर पे मेरे हाथ। हो गए अनाथ हम तो, हो गए अनाथ। क्षमा कर देना भूले हमारी, क्षमा कर देना भूले हमारी। सदा याद आएंगी कहीं वो तुम्हारी, सदा याद आएंगी कहीं वो तुम्हारी। एक एक बात गुरुवर, एक एक बात
गए अनाथ हम तो हो गए अनाथ। शीश से गुरु तुम्हारा, शीश से गुरु तुम्हारा उठ गया जो हाथ। हो गए अनाथ हम तो हो गए अनाथ। हो गए अनाथ हम तो हो गए अनाथ। कोई बात नहीं, दुखी होने से कुछ नहीं होगा बेटा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चाहो तो गुरुवर की जीवनचर्या को अब भी साक्षात देख सकते हो, उनसे जुड़ सकते हो। और तुम ही क्या, आज तो तुम जैसे लाखों युवा उनको साक्षात देख सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन कैसे माँ? विद्या गुरु जी तो अब समाधि धारण कर चुके हैं। हाँ, विद्या गुरु रूपी सुनहरा अध्याय तो पूर्ण हो चुका, लेकिन अब प्रारंभ हुआ है उन्हीं की प्रतिछाया के रूप में एक और सुनहरा अध्याय, समय गुरु अध्याय। समय गुरु अध्याय मतलब विद्या युग से समय युग का प्रारंभ। हाँ, गुरुवर साथ हैं अपने तो डरने की क्या बात। गुरुवर साथ हैं अपने तो डरने की क्या बात। हाथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। रूप बदल कर आया गुरु का वरदानी हाथ। साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। जय बोलिए आचार्य गुरुवर्षी समय सागर जी महाराज की जय।